जनाबत का जो गुस्ल है, जनाबत के गुस्ल की वजह से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ममनू हो जाती हैं, किन किन चीज़ों का करना मना हो जाता है गुस्ल जनाबत की वजह से। सबसे पहली चीज़ जो मना होती है वो ये है कि कुरान नहीं पढ़ सकता। जो आदमी जुनबी हो गया है, जो आदमी जो है जिसको जनाबत लाहिक हो गई है, ऐसा आदमी जो है कुरान करीम नहीं पढ़ सकता। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तक़रउल हाइद वलल जुनुब शैअन मिनल कुरान, कि हाइदा औरत और वो आदमी की जिसको जनाबत हुई है वो आदमी जो है कुरान करीम ना पढ़े। और इसी तरीके से ये है कि दूसरी चीज़ यह है कि मस्जिद में आदमी दाखिल ना हो। जो आदमी जुनबी है जिसको जनाबत लाहिक हो गई है वो मस्जिद में दाखिल ना हो, इल्ला ये कि आदमी गुजर रहा है तो वो गुजर जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन, कि कोई जुनबी आदमी जो है वो मस्जिद के अंदर दाखिल ना हो, इल्ला ये कि कोई गुजरने वाला है वो गुजर रहा है तो वो गुजर सकता है। और तीसरी चीज़ यह है कि नमाज नहीं पढ़ सकता आदमी। जो आदमी जुनबी हो गया है, जिस आदमी को जो है जनाबत लाहिक हो गई है, तो ऐसा आदमी जो है वो फ़र्द नमाज या नफल नमाज कोई भी नमाज वो नहीं पढ़ सकता। दलील उसकी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू, कि फरमाया कि आप नमाज के करीब ऐसी हालत में ना जाओ कि जब आप नशे की हालत में हों और यहाँ तक कि आप जान लो कि आप क्या कह रहे हो, यानी जब आपको नशा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप नमाज पढ़ो। और इसी तरीके से कोई जुनबी आदमी है जनाबत की हालत में है तो वो भी नमाज ना पढ़े यहाँ तक कि वो गुस्ल जो है वो कर ले। और इसी तरीके से गुस्ल के सिलसिले में एक बात का और मैं इजाफा कर दूँ, वो ये है कि अगर आदमी जो है वो मर्द है तो वो अपने सर में उसके बाल लंबे लंबे भी है अगर हैं तो उसने सर के अंदर जो है अच्छे तरीके से सर के वो बाल खोल के पानी पहुंचाना है। लेकिन अगर औरत है तो औरत के लिए सर के बाल खोलना ज़रूरी नहीं है, बस उसको जड़ों में पानी पहुंचा देती है तो वो काफ़ी है। इसलिए कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरे सर के बाल जो है वो गूंदे हुए हैं और वो चोटियाँ की हुई हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके जो जड़ों के अंदर पानी पहुंचा दो तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी है और खोलना उनको जो है वो ज़रूरी नहीं है। और इसी तरीके से ये है कि कुरान को हाथ जो है वो नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान करीम को वही लोग छुएं कि जो पाक हों। तो जो आदमी जनाबत की हालत में है जिसको फ़र्द गुस्ल है तो ऐसी सूरत में कुरान करीम को वो ना छुए। और दूसरी दलील जो है वो दारक़ुतनी की रिवायत है, फरमाया ला तमस्सल कुरान इल्ला व अंत ताहिरुन, कि कुरान करीम को आप में से कोई न छुए इल्ला ये कि आप जो है वो पाकी की हालत में हों और आप जो है वो पाक हों। तो दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।